यूक्रेन के लिए रवाना हो गया था और कीव एयरपोर्ट पर लैंड भी कर गया था। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अफगानिस्तान में लोगों को रेस्क्यू करने पहुंचे यूक्रेन के एक विमान को हाईजैक कर लिया गया है। यूक्रेन सरकार के मंत्री ने इस बात का दावा भी किया है। इस विमान को ईरान ले जाया गया और मंत्री के मुताबिक रविवार को ये विमान हाईजैक किया गया था, जिसे कुछ अज्ञात लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया है। यूक्रेन सरकार में डिप्टी विदेश मंत्री ने ये जानकारी देते हुए कहा कि रविवार को हमारे प्लेन को अज्ञात लोगों द्वारा हाईजैक कर लिया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी वैभव श्रीवास्तव न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। वैभव, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, यूक्रेन का जो फ्लाइट थी, यूक्रेन इंटरनेशनल फ्लाइट, जो काबुल में जो वहाँ पे काबुल में जो फंसे लोग हैं अफगानिस्तान में, उनको रेस्क्यू करने के लिए रविवार को जो है वहाँ पे लैंड किया था। कुछ उनके जो यात्री थे, लगभग 120 यात्री जो अफगानिस्तान में जो फंसे हुए थे, उनको जो है रेस्क्यू करने के लिए जो है वहाँ से निकालने के लिए वो फ्लाइट गई थी। लेकिन उसके बाद वो फ्लाइट को हाईजैक कर लिया था। काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उसको टेक ऑफ जैसे ही होती है तो उसको जो है वहाँ पे हाईजैक कर लिया गया था। उसके बाद ये विदेश मंत्रालय, यूक्रेन के विदेश मंत्री ने साफ तौर से बोला है कि उनको उसकी जो फ्लाइट है वो ईरान लेके गया है, लेकिन वहाँ के जो सरकार है उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया कि हमारे पास कोई भी यूक्रेन का फ्लाइट लैंड नहीं हुआ है। खुशबू, ऐसे में देखा जाए जिस तरह से वैभव, तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर रखा है और तमाम देश चाहते हैं कि उनके नागरिक वापस सुरक्षित अपने देश लौट जाए, लेकिन ये जो हाईजैक का मामला है, इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अफगानिस्तान की किरकिरी होगी पहले ही हो रही है, और ऐसे में ये लोग कहाँ गए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अफगानिस्तान में पूरा तालिबानियों का कब्जा होता जा रहा है, उसमें साफ तौर से देखा गया था कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो जल्द से जल्द वो अपने देश वापस जाना चाहते हो, चाहे वो भारत के हों, अमेरिका के हों, यूक्रेन के हों या फ्रांस के हों, कहीं भी पूरे देश विश्व की बात किया जाए। लेकिन ये साफ तौर से देखा गया है कि तालिबानों का कहनी और करने में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ कहा जाता है कि महिलाओं को सुरक्षा दिया जाएगा, लेकिन उसका साफ जीता जाता सबूत दिखा है कि किस तरह से महिलाओं के साथ बेरहमी से मार पीटा गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब यूक्रेन की फ्लाइट जो है वहां पे लैंड की थी, यूक्रेन इंटरनेशनल की, जिसमें लगभग 700 यात्री जो है एक बार में सफर कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से वो यात्री थे वहां पे, वो अपने मतलब जितने भी वहां के लोग थे उनको निकाल के यूक्रेन ले जाने की बात की गई थी, तो वहां पे क्या तालिबानियों ने किया है कि किसने किया है, ये अभी तक इसकी किसने जिम्मेदारी ली है वो अभी तक कोई स्पष्ट। सबसे बड़ी दिक्कत यही सामने आ रही है कि अभी तक यही नहीं पता है कि विमान किसने हाईजैक किया है, कहां ले गए हैं, कितने यात्री थे, कौन कौन यात्री थे, ये बड़ा सवाल है। देखिए, यात्री जो है अब तक 83 यात्री जो है उनको वो उस फ्लाइट में थे, उसमें से कुछ क्रू मेंबर थे, लगभग 6 से 7 क्रू मेंबर थे, जिसमें एक पायलट, एक को पायलट और एक सहयोग को पायलट और 3 एयर होस्टेस थे। तो और उनके साथ ही साथ जो है जो फ्लाइट में और जो वहाँ पे अफगानिस्तान में जो फंसे यात्री थे, जो अफगानिस्तान के लोग थे, जो यूक्रेन के जो लोग थे वो अफगानिस्तान में जो काम करते थे, उनको लेने के लिए वहाँ पे गई थी। लेकिन जब ये रविवार को जब ये टेक ऑफ हुआ था, टेक ऑफ काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जब किया गया था, उसके बाद से ही उसका पता नहीं चला कि आखिर उसको लेके गया। हालांकि यूक्रेन के विदेश मंत्री ने साफ तौर से ये बोला था कि ईरान भेजा गया है, वो ईरान लेके गया है, लेकिन ईरान सरकार लगातार इसको मना कर रही है। ऐसी जानकारी ये भी मिल रही है कि वो रिफ्यूलिंग के लिए रुका था। बिल्कुल, यहाँ पर वैभव, जिस तरह से ईरान के मंत्री का बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि रिफ्लिंग होने के बाद यहाँ से फ्लाइट ने अपनी उड़ान भर ली थी। अब वो कहा गया इस बारे में उनको जानकारी नहीं है। ईरान की तरफ से तो ये साफ कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए अगर हम यूक्रेन से काबुल की बात करें, लगभग 46 घंटे का सफर होता है। तो और क्योंकि ये 4 इंजन वाला है तो काफी हैवी इसमें है, क्योंकि 700 यात्री एक बार में इसमें सफर कर सकते हैं। लेकिन जब इस तरह से जो बात सामने आई, क्योंकि काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जब वो टेक ऑफ करने के बाद जब वो उसका ये नहीं पता चला आखिर किसने अगवा किया है, क्या ये तालिबानियों ने किया है या कोई और आतंकी संगठन ने किया है या कहीं से वो मिस हुआ है, आखिर अभी तक इसका कोई भी स्पष्टीकरण कहीं से सामने नहीं आ पा रहा है। लेकिन सबसे चिंता की विषय यह है कि काबुल एयरपोर्ट पे से जब टेक ऑफ कर रहा है, क्योंकि देखिए काबुल, अफगानिस्तान की स्थिति किसी से छुपी नहीं है, अफगानिस्तान में क्या हालात हो रखे हैं, तालिबानियों का क्रूर जो है चेहरा सामने नजर आता जा रहा है, और उसी
इसके मद्देनजर रखते हुए देश के पूरे विश्व की बात किया जाए, जो भी अफगानिस्तान में लोग रह रहे हैं वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज को ये देखा जा रहा है कि क्या ये तालिबान की ही तरफ से उनको हाईजैक किया गया फ्लाइट या किसी और ने। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हुआ, इस पे जांच चल रही है। अब देखना ये होगा कि अब देखना होगा कि कब तक साफ हो जाता और कहां गए यात्री, जल्द से जल्द पता चल जाए, तो यही उम्मीद करते हैं। वैभव, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयान देने पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। मुंबई में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने नारायण राणे के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। नासिक में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय पर पत्थर फेंके और नारायण राणे के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं मुंबई स्थित नारायण राणे के घर के बाहर भी शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। इसी बीच बीजेपी और शिवसेना समर्थकों में झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हंगामे को देखते हुए नारायण राणे के घर के बाहर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए। उद्धव के खिलाफ बयान देने पर नारायण राणे के खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने